हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हम क्लास 7 का 8 चैप्टर। तो क्लास 7 में हमारा जो 8 चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हमारा रेशनल नंबर। और इस वर्ड को आपने सुना होगा क्लास 6 में और 5th में भी सुन के आ रहे हैं। वैसे हम ये हमारा बहुत इजी चैप्टर जाने वाला है अगर आप डीपली हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट देख जाते हो। तो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है पहले तो, फिर इसकी हमारी एक्सरसाइज 2 है 8.1 एंड 8.2। आपको कंप्लीटली पूरा चैप्टर कराएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इसमें इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो, चैप्टर का नाम जो है पहले वो हमें समझना चाहिए। चैप्टर का नाम है हमारा रीजनल नंबर। तो रीजनल नंबर क्या होता है ये आपको पता भी होगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है हम इस इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर देंगे। तो रीजनल नंबर देखना आप। तो रीजनल नंबर की मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, एग्जाम्पल भी आपको अभी बता दूंगा, बट बोर्ड पे सारी चीजें मेंशन नहीं हो पाती, कुछ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपके लिए लिख दिए। जैसे कि रीजनल नंबर की डेफिनेशन, फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, रीजनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, फिर आता है बिटवीन रीजनल नंबर, मतलब रीजनल दो रीजनल नंबर के बीच में और रीजनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। फिर आता है हमारा रीजनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रीजनल नंबर को कैसे पॉइंट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। फिर आता है कंपेयरिंग रीजनल नंबर, जब दो हमारे पास रीजनल नंबर रहेंगे तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये भी हम आपको बताएंगे। आता है हमारा ऑपरेशन ऑफ रीजनल नंबर, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन सीखेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम सारे ऑपरेशन सीखेंगे, सब पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो होगा बट आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखो, इसमें डेफिनेशन लिखी है हमारी रीजनल नंबर। रीजनल नंबर क्या होता है, देखो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, अ रीजनल नंबर इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कोई भी नंबर हो, देखो आपको मैं हल्की सी हिंट दे देता हूं, हम क्या पढ़ गए हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन भी एक तरह का रीजनल नंबर होता है, बट उसको ना देखे तो हम इस पे ज्यादा फोकस रखेंगे, यहीं से सब चीज सीख के निकलेंगे रीजनल नंबर क्या होता है। वो फ्रैक्शन था, उसको फ्रैक्शन की तरह देखे, बट इसको रीजनल नंबर ही देखना। तो रिटर्न इज फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, पहली बात। फिर आता है एंड पी और क्यू आर इंटीजर। अब आता है पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर मैंने आपको समझाया था छोटी क्लासों में या फिर 6 क्लास की वीडियो में होगा, और हमारा वैसे 7 में भी मिल जाएगा आपको, जो चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो इंटीजर होता है हमारा जो हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होगा, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। और उसमें जब हम 0 इंक्लूड कर देते हैं उस ग्रुप में तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर। कहने का मतलब क्या है, होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ हमारा हो जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या लिखा है, इंटीजर्स, मतलब पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जीरो भी चल जाए। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू कभी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। उसने बोला पी और क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, और क्यू कभी इंटीजर नहीं होना चाहिए, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसकी एग्जाम्पल देख लो, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मेरे को इरेज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो -3/1 हो सकता है। आगे आ जाता है 5/2, ये भी हो सकता है। मीन्स ये हमारे रेजनल नंबर है सारे। आज आगे आ जाता है हमारा 10/7, इस टाइप के जो नंबर होते हैं हमारे रेजनल। अब देखो इसमें अब एक और रख देते हैं हम आपके लिए 0/2, जीरो वाला भी रख दिया। बट अगर मैंने कभी ये लिख दिया 2/0 तो कभी हमारा रेजनल नंबर नहीं होगा, ताकि उसने बोला जो क्यू है क्यू की प्लेस पे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आपको लिख के दिखाना था बस। तो ये हमारी एग्जाम्पल है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब आते हैं हम, देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कोई हमारे पास रेजनल नंबर है, जैसे कि मैंने लिख दिया रेजनल नंबर 60/15 मैंने 15 लिख दिया, ये मैंने 16/15 लिख चुका हूं। पार्ट चल रहा है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म का, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझना, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को समझा रहा हूं मैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेजनल नंबर की, ये हमारा रेजनल नंबर है, हमें दिख भी रहा है रेजनल नंबर है। वो क्यों, ताकि पी और क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो नहीं है, और पी एंड क्यू इंटीजर भी है, तो साफ साफ दिख रहा है हमारा रेजनल नंबर तो है, बट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करते हैं, देखो आप ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बस हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, वो कौन सा नंबर होगा हमें पता नहीं है कौन सा नंबर होगा, बट हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। उसके लिए मेन मेथड है हमारे पास, 15 को हम जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 into 5 में आएगा, जैसे कि आपको पता है। अब जब 60 को करूंगा मैं, देखो 60 को जब हम करेंगे 2 30 जा
2 15 जा एंड और फिर ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस टाइप से हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेना और पार्ट है। अब इसमें जो कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और एक 5 कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होने वाला है, एचसीएफ हमारा 3 इंटू 5 तो इज इक्वल्स टू 15 होने वाला है। तो कुछ नहीं करना, बस स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने के लिए इनके एचसीएफ से हमने डिवाइड कर देना है दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हमारा हो गया 15 और नीचे भी हमारा 15। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/1, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे फाइंड होती है। और भी डिफरेंट टाइप का एक और करा देता हूं, ये फर्स्ट करा है, सेकंड देख लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो जैसे कि मैंने लिखा -4/12। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ जब हम निकालेंगे ना इनका, देखो 4 को मैं कैसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 12 को मैं कैसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो मींस कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों को, 4/4। तो आंसर हो जाएगा, देखो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, -1/3। इस टाइप से ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रही है। तो बहुत इजी है स्टैंडर्ड फॉर्म, बस आपको कुछ नहीं करना। देखो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 60/15 था, अब मैं सोच रहा हूँ किससे कैंसिल हो गया, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 320 जा जाएगा और ये 3 5 जाएगा। एक बार और कैंसिल करेंगे, किससे जा रहा है हमारा 5 से, तो कितना जा रहा है 5 4 जा एंड 5 1 जा, जैसे कि हमें पता था आंसर यही आना है, 15 4 जा होता है, 15 4 जा 4/1 है आंसर, तो 15 4/1 आएगा आंसर। फिर आ जाता है हमारा, इसको भी करेंगे तो ये भी हो जाता है, बट हमें एक जो अच्छा मेथड मैंने आपको बताया है, दोनों का हमने जो भी हमारे पास नंबर आए पी एंड क्यू, उनका एचसीएफ निकाल लो और एचसीएफ से उनको डिवाइड कर दो, वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं। तो हम चलते हैं अगले स्टेप पे, इसके इरेज करना पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चले। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गई है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेजनल नंबर की, रेजनल नंबर की हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फाइंड कर रहे हैं वो भी मैंने बता दिया। अब बिटवीन रेजनल नंबर, अब देखो रेजनल नंबर के बीच में रेजनल नंबर कैसे निकालते हैं। अब देखो हमारे पास कोई 2 रेजनल नंबर है, मैंने ऊपर वाले भी इरेज कर देता हूं आपके लिए, ऊपर वाले जैसे कि हमारे पास 2 रेजनल नंबर है, -3/2 एंड 6/2। 6/2 क्या हो जाएगा एक तरीके से, देखो 5/2 रख लो आप। सबसे पहला स्टेप होता है, देखो रेजनल नंबर हमारे पास इस टाइप से आएंगे, जैसे कि आपको पता है अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान से सुना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि कभी ऐसे भी आ सकता है 6/2 एंड क्या हो जाएगा हमारा 7/3, इस टाइप से भी आ सकता है। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमारा आगे का स्टेप भी फॉलो नहीं होगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, वो कैसे, बस 3 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और 2 की वहां कर देंगे, इस टाइप से हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। सेम करने के लिए हमारे पास मेथड है, हमने पुरानी क्लासों में सीखा। बट रेजनल नंबर में जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ये इरेज करना पड़ेगा, आप वीडियो पॉज करके नोट करते चले। देखो अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है, अब वो पूछेगा कितने फाइंड करने, बिटवीन में कितने फाइंड करने, फाइंड द बिटवीन, ऐसे आएगा क्वेश्चन लिखा हुआ 5 रेजनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/2, मतलब 5 रेजनल नंबर हमने फाइंड करके देना है इनके बीच के। तो 5 हो चाहे 3 हो, उससे मतलब नहीं आपको। तो आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, आपको जैसे बोलेगा 3 रेजनल नंबर फाइंड करके देना है। 3 से अगला स्टेप होता है हमारा 4, तो बस कुछ नहीं करना है, इनके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4, बस मल्टीप्लाई कर देनी, एंड 5/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। मैंने क्या बोला, अगर 3 बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 5 बोलेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के में दोनों रेजनल नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, -12 कितना हो गया 8, आगे हो जाएगा एंड 20/8। अब देखो इस टाइप से जब हमारे पास आ चुका है तो इनके बिटवीन में नंबर कौन से दिख रहे हैं, तो देखो -12 से पहले कौन सा होगा, -11/8 और -10/8, इस टाइप से होना है। 12 के पीछे कौन से होंगे जैसे कि आपको पता है, और दूसरा कौन सा होएगा, देखो इनके बीच में भी ऑलरेडी थे, वैसे भी 2 नंबर थे बट हमें 3 चाहिए थे, तो कितना हो जाएगा, अब और कितना आ जाएगा हमारा इसमें, जैसे कि -9/8 एंड, और ये चलता हुआ जाएगा कहां तक जाएगा हमारा 19/8 तक। तो देखो कितने आ गए इसमें, बहुत ज्यादा आ गए।
बहुत ज्यादा आगे। इस टाइप से हमारे रेजनल नंबर बिटवीन में फाइंड हो जाते हैं। देखो ये मैंने आपके लिए लिखा जरूर था, बट उसमें भी 2 नंबर दिख रहे हैं। देखो इसमें कौन से 2 नंबर तो काफी दिख रहे हैं। इसमें ऑलरेडी मैंने माइनस वाला ले लेता, इस वजह से दिक्कत हो गई। दिक्कत तो नहीं मानो, इसमें हमारे ऑलरेडी है। इसमें हमारा इसमें बिटवीन में कितने -2/2 से लेकर कहां तक है 4/2 तक ऑलरेडी इसमें है नंबर, ऑलरेडी बिटवीन में नंबर है। हमें दिख नहीं रहे, बट हमें फाइंड करने के लिए अगर कोई प्रोसेस अपनाना है तो इस टाइप से अपनाना है। कभी कभी देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब सिंपल सा करा देता हूं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा क्या कह रहा हूं और क्या नहीं आपको समझ में आ रहा है। सिंपल सा देख लो आप, इसको इरेज करेंगे हल्का सा। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब बिटवीन में रेजनल नंबर हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 लिखा और 2 लिखा एंड ये दोनों रेजनल नंबर है। इसके नीचे 1 लगा सकता हूं, इसके नीचे ही 1 लगा सकता हूं। अब इनके बीच में 5 फाइंड करके देने। अब इसके बीच में 1/1 एंड 2/1 के बीच में अगला 2 है तो हमारा नहीं आएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो 5 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई 1/5 इस टाइप से कर दिया। एंड 2 × 5 एंड 1 × 5 इस टाइप से हमने कर दिया। तो 5/5 हो जाएगा और एंड यहाँ कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। तो बिटवीन में कौन सा आ गया इसमें देखो 5 से अगला 6/, देखो हमें 4 निकालने तो 5 से करना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूं, यहाँ बिटवीन में 4 आएंगे, 4 रेजनल नंबर आएंगे बिटवीन 4 रेजनल नंबर। इस केस में हमारे 4 आएंगे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 5 निकालने तो 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे कितना आ गया 6/ देखो 5 हो गया एंड 7/5 हो गया एंड 8/5 एंड 9/5। अगला तो हमारा 10/5 हो जाएगा। जैसे कि दिख रहा है ये 4 रेजनल नंबर बिटवीन में आ चुके हैं। किसके हमारे 1/1 एंड 2/1। ये आपको सिंपल दिख रहा होगा। जब हमें 4 निकालना 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इजीली तरीके से आ जाएंगे। ज्यादा हार्ड नहीं है। एक्सरसाइज पे जब आपको कराएंगे आप डीपली और देखना एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। अब रेजनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेजनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं मैं इरेज करने वाला हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो चाहे। अब रेजनल नंबर पे हम नंबर लाइन पे रेजनल नंबर कैसे पॉइंट करेंगे। अब आ चुका है हमारा ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक आ चुका है। रेजनल नंबर हमने नंबर लाइन पे लाने हैं। तो जैसे कि मैंने लिख दिया 6/ मैंने लिख दिया आपके लिए 7 और ये लिख दिया मैंने, चलो छोटा सा लिख देते हैं, ऐसे आ सकता है ये 7/2 आ गया एंड 3/2 आ गया एंड 7/4 आ गया। इस टाइप से हमारे रेजनल नंबर आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं जैसे कि हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से हमें क्या करना है देखो, अब इसको नंबर लाइन बना देनी है हमने। नंबर लाइन बना दी, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है और 4 है। देखो अगर तुम देखोगे ना ये 2 से जो भी है तुम्हारा 2 3 जा करोगे, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है 2 3 जा तो 3 से आगे होगा। अब इसको करेंगे 2 1 जा तो ये 1 और 2 के बीच में होगा। अब इसको करेंगे 4 1 जा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। पहला हम ये वाला करते हैं, ये वाला सिर्फ ये सिंपल सा 7/2 ले लो, या इस टाइप से ले सकते हैं हम 2/7, दोनों करके दिखाता हूं और 7/2। तो देखो हमारे लैंग्वेज में क्या, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब हम पहला जज हो गया 0 और 1 के बीच में है नंबर, 0 एंड 1 के बीच में नंबर आएगा। और पार्ट कितने कर देंगे, जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने डिनोमिनेटर के पार्ट करे। तो उसके आगे पहले मैंने क्या क्या बताया, पहले इसको जज कर लो किसके बीच में आएगा, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट प्रोसेस। तो क्या हो गया ये हमारा कितना हो जाएगा, जैसे कि हमें दिख रहा है ये 0 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तो आके 1 होना है 7/7, जैसे कि हमें दिख रहा है 7/7 होना है। और ये हम देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये 6/7 होगा, ये 5/7 होगा, ऊपर नीचे लिख लेते हैं 4/7 होगा एंड ये हमारा 1/7 एंड 2/7 एंड 3/7। हमें डिनोट क्या करना है 2/7, कहाँ है ये रहा, इसको डॉटेड करो और 2/7 हम नीचे लिख सकते हैं इस टाइप से 2/7। सिंपल सा, बस आपको अपना फ्रैक्शन देखनी, फ्रैक्शन क्या हमारा रेजनल चल रहा है तो रेजनल नंबर देखना है। रेजनल नंबर में जो भी डिनोमिनेटर पहले तो जज करना है किसके बिटवीन में होना है, 0 1 के या 1 2 के। जैसे कि हमें दिख रहा है किसके बिटवीन में है, जब हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो ऊपर वाला छोटा है तो पॉइंट में आएगा आंसर, तो 0 पॉइंट समथिंग आए तो 0 एंड 1 के बीच में होगा। अब जैसे कि हमें इसको देख रहे हैं 2 3 जा जाएगा
तो फिर 2 3 जा रहा है एंड 2 इस टाइप से है, मतलब 3.5 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है इसका। तो 3 एंड 4 के बीच में, तो 3 एंड 4 के बीच में हमें कितने नंबर पार्ट करने पड़ेंगे, यहाँ भी यहाँ 2 करने पड़ेंगे। 3 एंड 4 के बीच में 2 पार्ट करने पड़ेंगे और हमारा पॉइंट ये तुरंत आ जाएगा निकल के। देखो बहुत आसानी से नंबर लाइन बनाई, यहाँ 3 लिख दिया हमने, यहाँ 4 लिख दिया, पार्ट 2 करने 2 कर दिए। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है हमने, अब हमारा यहाँ 7 ये देखो क्या हो जाएगा हमारा, देखो हमें क्या करना है 2, ये हमारा होगा, ये तो हमारा 3 है जैसे कि हमें दिख रहा है, ये आपको 7/2 हो जाएगा, जैसे कि ये पार्ट 3.5 का मतलब 7/2, यहाँ 7 हमारा कितना होना है, ये 7/3, देखो 7 ये हमारा कितना होएगा, जब 3 आएगा हमारा, 7 को कैसे ले सकते हैं, अब ये डिनोमिनेटर है ना हमारा, तो 7 हमारा किससे कैंसिल होएगा, 6 ये 3 होगा, ये 7 फिर हमारा 6/2 7/2 एंड 7 फिर क्या हो जाएगा हमारा 8/2, जैसे कि हमारा 4 हो जाएगा, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ये देखना देखो जब ये नंबर लाइन इधर आएगी ना, हमें कुछ मतलब नहीं उससे, ये हमें 3 कब आएगा, 6/2 से आएगा जैसे कि हमें पता है, बट हमें तो 7.2, ये जब आप क्वेश्चन देखोगे ना हमारे एक्सरसाइज में तब आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हमारा जब सिंपल सा है, जब डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ा हो और पॉइंट में आंसर निकालना हो, तो ये भी आएंगे, ऐसी बात नहीं आएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम इसके, आशा करते हो सीख गए होंगे। वैसे ये हमारा 6th क्लास में भी है, सिलेबस में आता है कंपेयरिंग रेशनल नंबर। देखो वीडियो जरूर लॉन्ग हो रही है बट आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें आ जाते हैं हमारा कंपेयरिंग रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर आ गए हमारे पास, 2/1 एंड 6/1। अब देखो मैंने क्या बोला था, इस केस दूसरा केस ये आ गया हमारे पास, और है बीच में या एंड लगा लो, इनको कंपेयर करना है कौन बड़ा है। एक आ गया 6/7, दूसरा आ गया 6/8, इस टाइप से। तीसरा आ गया हमारे पास 7/2 और 6/3, इस टाइप से। अब ये 3 रेशनल नंबर है, अब हमें बताना है, कंपेयर करना है। एंड आ गया बीच में, यहाँ भी एंड आ चुका है बीच में, तो कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करेंगे हम, देखो मैंने फ्रैक्शन में बताया था, फ्रैक्शन को जब कंपेयर कर रहे थे, एक तरह की फ्रैक्शन है जब डिनोमिनेटर सेम हो और जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही हमारी फ्रैक्शन बड़ी। तो इस केस में हमारा ये वाली बड़ी है, मतलब डिनोमिनेटर जब सेम दिख जाए, जब न्यूमरेटर सेम दिख जाए तो हम छोटा देखते हैं, न्यूमरेटर सेम है तो छोटा देखेंगे, तो ये वाली बड़ी। अब जब न्यूमरेटर सेम भी नहीं और डिनोमिनेटर भी, तो हम क्या करते हैं उस केस में, क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं। 7 3 जा कितना होता है 21, इसका आ गया, और 6 2 जा 8, ये आ गया। बड़ा कौन दिख रहा है, ये, तो मींस फाइनल आंसर ये। तो ये फ्रैक्शन का ही पार्ट है, बहुत सिंपल सा, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, सारा तुम देख लेना। ये कंपेयर करना, वही एक डिनोमिनेटर देख लेना, एक न्यूमरेटर को केस जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही ना हो सेम, उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन में आपको अच्छे से सिखाया। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसके ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे करेंगे इनके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो दो हमारे पास रेशनल नंबर आएंगे, लिख देता हूं मैं आपके पास, एक ही एग्जांपल समझाऊंगा और सारे केस को लेकर। एग्जांपल हमारा एक ही समझेंगे हम, जैसे कि हमारा 2/3 हो गया, और दूसरा रेशनल नंबर हो गया हमारा एंड 3/5। देखो कभी कभी हमारा ऐड करने के लिए, चलो मैं सिंपल सा कर देता हूं आपके लिए, 7/3, ये हमने करना है, इसको ऐड करना है। ऐड जब हम करते हैं ना, ऐड जब करते हैं, देखो एडिशन चल रहा है, अब एडिशन चल रहा है, एडिशन वाला पार्ट आ चुका है, एडिशन चल रहा है। जब इसको एडिशन करेंगे 2/3 प्लस 7/3, तो कुछ नहीं करना, जो नीचे है डिनोमिनेटर सेम रहता है उस केस में हम 3 लिख देते हैं और ऊपर वालों को प्लस करते हैं, 2 प्लस हमारा 7, तो इज टू 9 अपॉन क्या हो जाएगा 3। फाइनल आंसर जब कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, इस टाइप से। अब इसी को जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे हम 2/3 माइनस 7/3, तो फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, 3 तो ऐसे ही रहना है और 2 माइनस 7, तो फाइनल आंसर -5/3। इस टाइप से एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों समझ गए होंगे आप, जब सेम डिनोमिनेटर हो। अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, अब उस केस को देखना, अब उस केस को देखना। इरेज करते हैं अब हम अपना पार्ट, आप वीडियो पॉज करके नोट करें चाहे, देखो इरेज करेंगे इसको। अब हमारा क्या था 2/3, अब प्लस कर देंगे हम इसको 6/4 से। अब इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर, 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा, एडिशन चल रहा है,
और ऊपर वाले को कैसे करते हैं हम, न्यूमरेटर लिखते हैं और फिर एलसीएम डिनोमिनेटर का टेबल, पहली फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का टेबल अपने एलसीएम में, और आएगा 4 जा 3 4 जा प्लस फिर हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 3। आपने करा है, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ वाला पार्ट है, ये आपको आता होगा। बाकी हम इसकी चलो कर देते हैं फिर भी आपके लिए। आंसर आ गया हमारा 8 प्लस 18 अपॉन 12, फाइनल आंसर हमारा 26 अपॉन 12, फाइनल जब कैंसिल होएगा ये 2 से हमारा 13 अपॉन 6, इस टाइप से आंसर। देखो एडिशन बता दिया तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा। आगे चलते हैं, हमारी वीडियो लॉन्ग हो रही है काफी। मल्टीप्लिकेशन एंड हमारा डिवीजन, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखो एक एग्जांपल से 2 और केस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करते हैं और बाकी आप नोट कर लेना। आपके लिए इतनी वीडियो लॉन्ग काफी है इस इंट्रोडक्शन पार्ट में, बाकी एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कराते हैं। देखो एक एडिशन और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन समझ लो पहले आप। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डिवीजन में क्या है, जब 2/3 हो और मल्टीप्लाई 6/3 हो तो डायरेक्ट, पहले हटा देते हैं इसको, 1 कर दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया हमारा 2 6 12 एंड 3। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आती है फ्रैक्शन की चाहे हमारी रेशनल नंबर की हो, वो हमारा एचसीएफ ले लो, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उससे कैंसिल कर दो, डिवाइड कर दो, कहने का मतलब। अब मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन था, ये मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन नीचे कर देते हैं आपके लिए, डिवीजन नीचे आ गया। दो 2/3 हो और डिवीजन हो बीच में 6/1 हो, तो इस केस में क्या करते हैं, 2/3 ऐसे ही रहेगा, पहली वाली हमारी रेशनल नंबर, और मल्टीप्लाई लगाएंगे यहां और इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/6, तो फाइनल आंसर हमारा 2/18 हो जाएगा, आंसर 1/9। तो इस टाइप से ये सिंपल सा, मतलब उसमें क्या है, डिवीजन में पहली रेशनल नंबर को ऐसे जोड़ना है, जब दूसरे रेशनल नंबर को लिखेंगे हम मल्टीप्लाई लगा के उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करना आप सीख रखते हो। बाकी इस वीडियो में आपके लिए इतना ही रखूंगा, काफी लॉन्ग हो चुकी है। आप जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, आप वीडियो को पॉज करके वहां नोट करें, और डीपली हम देखते हैं आप इसकी एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इंट्रोडक्शन देखोगे तो एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, हमारा ये वाला पार्ट एक्सरसाइज के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। धन्यवाद।